बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि हमें बोर्ड्स के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, और जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है तो वो भी इस डाउट में है कि जो मैं बुक्स यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी है या नहीं, या उसके अलावा भी मुझे और बुक्स का यूज़ करना चाहिए। तो तुम्हारे इन सभी डाउट्स का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जिनका भी कोई भी डाउट है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तुम्हारे बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे कि एनसीईआरटी ज़रूरी है या नहीं, दीदी रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहिए या नहीं, या और बुकें भी कोई सी यूज़ करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। तो तुम्हें मैं सारा यही चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि एनसीईआरटी ज़रूरी है क्या, या रेफरेंस बुक भी पढ़ूँ। इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाए। देखो, सबसे पहली बात, चाहे तुम 10th में हो 12th में हो, दोनों के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हारे 10th और 12th बोर्ड वालों के लिए इनफ है, बिल्कुल इनफ है। बस एनसीईआरटी को बार बार करो, अच्छे से समझो, बार बार पढ़ो, कम से कम 4-5 बार उसको पढ़ लोगे ना तो बिल्कुल तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। और इसके अलावा जो रेफरेंस बुक होती है ना, वो तुम इसलिए यूज़ कर सकते हो, जैसे तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस 10th और 12th पे है तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनफ है। लेकिन अगर कोई टॉपिक तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और तुम उसके लिए रेफरेंस बुक लेना चाहते हो, क्योंकि रेफरेंस बुक में ना एक्सप्लेनेशन ना टॉपिक का एग्जांपल्स के साथ बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है, तो तुम किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना चाहते हो तो रेफरेंस बुक ले सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी इनफ, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें रेफरेंस बुक कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए। मैं ज़्यादा रेफरेंस बुक के बारे में नहीं तुम्हें बताने वाली हूँ, तुम्हें रलाऊंगी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ बताने वाली हूँ जो तुम ले सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम मॉडर्न एबीसी या प्रदीप ले सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के लिए तुम ओनली आरडी शर्मा का यूज़ करो, ये बुकें बेस्ट हैं मेरी साइड से, ठीक है, अगर तुम्हें रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी है तो। वरना ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हाँ भाई नहीं हो पाएगा हमसे, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत है। रेफरेंस बुक उनके लिए जिन्होंने पढ़ लिया है एनसीईआरटी को काफ़ी बार और उनके पास टाइम है, तो वो रेफरेंस बुक भी लगा लो। और जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नीट जेई जैसे, तो वो रेफरेंस बुक का यूज़ करो। और एक छोटा सा मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, चाहे वो कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से ना पढ़ा हो, तो उस वजह की बात नहीं करेंगे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब हम पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार, अगर तुम अभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हो अच्छे से तो तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो अपने माइंड को पढ़ाई में लगा लो। अगर तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा था, चाहे वो कोई भी वजह थी, तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब से पढ़ के भी तुम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और उम्मीद है बुक्स को लेके जो तुम्हारे डाउट्स थे वो तुम्हारे खत्म हो गए होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर वे में बता दी है। इसके अलावा ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ना, अपने आप को और कंफ्यूज मत करना। जो बुक्स मैंने बताई है ना वो बहुत ज़्यादा इनफ है भाई। मैंने भी ये यूज़ करी थी, मेरे भी पढ़ के अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो तुम्हारे भी आ ही जाएंगे, है ना, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो। और भाई जाते जाते आज का चैलेंज तो लेते जाओ। आज का चैलेंज ये है, चाहे तुम किसी भी क्लास में हो और तुम्हारे एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद आने ही वाले हैं और तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो भाई अपने आप को चैलेंज दो, पढ़ लूँ मैं, अब सीरियस हो जाऊँ पढ़ाई को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से चैलेंज करो, चाहे वो 9th वाला हो, 10th वाला हो, 11th वाला हो, 12th वाला हो, ठीक है, कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ा ना तो फिर मेरे मार्क्स जो हैं फिर तो पता नहीं कैसे आएंगे, और फिर घर वालों की डांट तो अलग से सहनी ही पड़ेगी। तो ऐसा ना हो, तो पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप को चैलेंज देके अभी से, बिल्कुल अभी से।